हेलो एवरीवन, एजीएस स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे पजल। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन जैसे कि यहाँ दिखाया गया है। 8 लोग हैं जिनके नाम है ABCDEFGH, है ना। एक पंक्ति में बैठे हैं जो उत्तर के सम्मुख है। ठीक है, 8 लोग देखिए उत्तर की ओर, मान लीजिए कि नॉर्थ फेस कर रहा है ना। तो इधर हो जाएगा आपका बायां और इधर हो जाएगा दायां। ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा क्वेश्चन सॉल्व करते समय। चलिए, दिया है कि केवल 2 लोग जी के दाईं ओर बैठते हैं। ठीक है, तो जी के दाईं ओर केवल 2 लोग, है ना। यहाँ यानी कि पता चल गया कि जी दाईं ओर से तीसरे स्थान पे है। इसका मतलब कि इधर कितने लोग होंगे? 3 4 5 6 7 8। ठीक है, फिर कह रहा है कि केवल 3 लोग बी और जी के बीच बैठते हैं। तो इधर में तो बी और जी के बीच में 3 लोग होगा नहीं, तो इधर ही बैठाना पड़ेगा। 1 2 3 लोग। बी और जी के बीच में कितने लोग बैठे हैं? 3 लोग। ठीक है, चलिए ई सी के बाईं और चौथे स्थान में चौथे बैठता है और बी और ए दोनों का निकटतम पड़ोसी है। ठीक है, यानी कि ई जो है सी के बाईं तरफ चौथा, है ना। और फिर ये भी देखिए, इस पे भी ध्यान दीजिए कि बी और ए दोनों का निकटतम पड़ोसी कौन है? ई है। यानी कि बी, ए तो अब इधर इधर आ नहीं सकता, तो ए को यहीं पर लाना पड़ेगा, है ना। और दोनों का निकटतम पड़ोसी बनाने के लिए ई को यहाँ पे रखना पड़ेगा बीच में, है ना। और ये ई जो है सी के बाईं तरफ से चौथा है, तो ये पहला दूसरा तीसरा चौथा, यानी कि सी को कहाँ बैठना पड़ेगा? यहीं बैठना पड़ेगा। ठीक है, फिर कह रहा है कि डी बी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। डी जो है बी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो फिर भी डी के लिए 2 स्थान हो गया, एक यहाँ हो गया और एक यहाँ हो गया। ठीक है, लेकिन फिर दिया है कि डी एच के दाईं और तीसरे स्थान में बैठता है। अब इससे क्लियर हो गया कि डी यहाँ रहेगा, तो इसके दाईं ओर पहला दूसरा, डी नहीं ना, एच यहाँ रहेगा। एच के दाईं और तीसरे स्थान पे कौन बैठता है? पहला दूसरा तीसरा स्थान पे डी बैठता है। ठीक है, तो पूछ रहा है कि पंक्ति के अंतिम दाहिने छोर पर कौन बैठा है? अंतिम दाहिने छोर पे तो डी ही है। ठीक है, तो आशा करते हैं कि वीडियो आपको समझ में आया होगा। ठीक है, एक और कौन बच गया आपका? एक और कौन बच गया? एक बच गया आपका ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई हो गया, एफ बच गया, है ना। तो एफ यहाँ रहेगा सबसे बाहर छोर पे। ठीक है, चलिए एक बार और देख लेते हैं। ठीक है, स्टेटमेंट जो है उसको एक बार और समझने का प्रयास करते हैं। चलिए, कह रहा है कि केवल 3 नहीं, यहाँ से शुरू हो रहा है। केवल 2 लोग जी के दाईं ओर हैं, मतलब कि जी जो है दाईं ओर से तीसरे स्थान पे है। तो यहाँ पे तीसरे स्थान पे जी को कर लीजिए। तो ये पता चल गया कि इसके बाईं और जी के बाईं ओर कितने लोग होंगे? 5 लोग होंगे। ठीक है, फिर कह रहा है कि केवल 3 लोग बी और जी के बीच बैठते हैं। तो इधर दाईं ओर तो 3 लोग बैठेगा नहीं, क्योंकि दाईं ओर तो 2 ही है ना। तो इसको बैठाना पड़ेगा, बी को बैठाना पड़ेगा जी के बाईं ओर। 3 का गैप हो गया। ठीक है, अब कह रहा है कि ई सी के बाईं ओर चौथे बैठता है। ठीक है ना, ई जो है सी के बाईं ओर बैठता है चौथा।
और बी और ए दोनों का निकटतम पड़ोसी है। तो देखिए इधर ए तो हम बैठा नहीं सकते, ए को बैठाएंगे तो फिर ए जो होगा, ई जो होगा वो ए और बी दोनों का निकटतम पड़ोसी नहीं हो पाएगा, इसलिए हमें ए को यहीं बैठाना पड़ेगा और फिर ई को यहाँ बैठाना पड़ेगा, जिससे ई जो है वो बी का भी निकटतम पड़ोसी हो सके और ए का भी निकटतम पड़ोसी हो सके। और फिर ई के बारे में दिया गया था कि ई जो है वो सी के बाएं से चौथे स्थान पे है। तो देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, यानी कि सी को हमें यहीं लाना पड़ेगा, है ना। तो इससे ये हो गया पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा, ये फिट हो गया। चलिए अब आगे दिया है कि डी बी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। डी जो है बी का निकटतम, तो डी तो यहाँ बैन हो गया, ठीक है। अब डी के लिए जगह बचा एक यहाँ बचा और एक यहाँ बचा, ठीक है। फिर कह रहा है कि डी एच के दाईं ओर तीसरे स्थान बैठा है, तो ये भी क्लियर हो गया कि यहाँ एच रहेगा और एच के दाईं ओर तीसरे स्थान पे कौन रहेगा, डी रहेगा, ठीक है। तो एक बच गया, एक जो बचा वो आपका है, एक सदस्य जो बचा है वो एफ है। तो फिर आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि पंक्ति के अंतिम दाहिने छोर पे कौन बैठा है। तो अंतिम छोर पे कौन बैठा है, डी बैठा है, ठीक है। आशा करते वीडियो आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच। स्वस्थ रहें, मस्त रहें।